दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय लाइफ लाइक माय डेस्टिनी। और आज है दशहरा, तो बहुत बहुत बधाइयाँ आपको दशहरे की, साथ में हैप्पी दिवाली आप सभी को। आई होप कि आप लोग एंजॉय करोगे इस दिवाली में भी जैसे और साल करते हैं। तो बेसिकली दिवाली मेरा भी बहुत फेवरेट त्यौहार है, तो मैं सोच रही हूँ कि अभी तक हमने शॉपिंग नहीं करी है, तो आज मैं जल्दी से कुछ पटाखे, कुछ रंगोली के लिए मटेरियल लेके आऊँ मार्केट से और दिए लेके आऊँ, तो उसी के लिए मैं तैयारी कर रही हूँ जाने की। और पुची ऑलरेडी तैयार हो चुका है, वो नीचे जा चुका है, तो मैं जल्दी से जा रही हूँ और दिखाऊंगी आप लोगों को कि क्या क्या शॉपिंग मैंने करी। चल पुची आजा, पुची चलो। पुची इज वेरी एक्साइटेड। चलो 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 चलो, मैं ला रही हूँ ना, मैं ला रही हूँ गाड़ी, ठीक है। कर देते हैं जल्दी से, और गाड़ी मैंने बाहर कर दी है। पुची रेडी? कौन है वो? कौन है? अंकल। हम लोग रास्ते में रुके हुए हैं क्योंकि रेखा और वंश भी आने वाले हैं अभी, और हम दोनों वेट कर रहे हैं उन दोनों का। हाय हैप्पी दिवाली। कुछ ही आजकल ट्राई कर रहा है सेंटेंस बोलने का, और बहुत खुशी हो रही है उसे देखते हुए कि वो सेंटेंस बोलने की कोशिश कर रहा है। तो अभी तक वो दोनों आए तो नहीं है, वेट कर रहे हैं उन दोनों का। जैसे ही वो आएंगे तो शायद वो अपनी गाड़ी से आ रहे हैं, तो हम चारों फिर दो गाड़ी में ठीक रहेगा, कंफर्टेबल भी रहेगा क्योंकि सामान लेना होता है। आए नहीं है वो लोग, मैं सोच रही हूँ उन्हें कॉल कर लेती हूँ एक बार जल्दी से, तभी शायद वो आ पाएंगे। जस्ट वेट। मैं कॉल तो कर रही हूँ और उन्होंने बोला है कि वो रास्ते में है, बस थोड़ा सा ही मतलब 2 मिनट में वो पहुँच जाएंगे। तब तक हम लोग उनका वेट कर लेते हैं, तब तक मैं आप लोगों को यहाँ का व्यूज़ दिखाती हूँ। देखिए ऐसे हम इस रास्ते जाएंगे। तो ये दोनों पहुँच चुके हैं हमसे पहले मतलब हमसे पहली वाली सड़क में ये लोग पहुँच गए हैं। अब हम भी निकल रहे हैं जल्दी से। चलिए दोस्तों मिलते हैं मार्केट में। दोस्तों गाड़ी हम यहीं पर लगा देते हैं, एक गाड़ी, और एक गाड़ी लेके ही हम मार्केट जाएंगे क्योंकि मार्केट में क्राउड बहुत है। तो जैसे जैसे सामान आएगा हम लोग गाड़ी में रखने जाएंगे और यहाँ पे से दूसरी गाड़ी ले लेंगे। अब हम मार्केट की तरफ चल रहे हैं। देखिए क्राउड देख सकते हैं आप लोग, कितना क्राउड है, और दिवाली का तो एक अलग ही क्राउड होता है। दो ले रही है क्या ये वाले? अलग अलग 50 का जोड़ा, अलग अलग। और भी हमारे नीचे देख लो छाट। कितने की है? क्या लेगी? क्या ले रही है? क्या है ये? आ जाओ। लक्ष्मी जी की फोटो लेने की सोच रही है, और मेरे पास ऑलरेडी रखे हुए हैं इसलिए मैं नहीं लूँगी। हाँ हाँ ये वाला अच्छा है। नहीं ये पिंक वाला। कुची और वंशु के पसंद देखिए आप लोग क्या सेलेक्ट कर रहे हैं कि हम ये चीज़ लेंगे। ले चले सारा? सारा ले चले? क्या है वो?
दोस्तों हम लोग रूम पे पहुंच चुके हैं क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा हमारे पास हो गया था। तो रेखा के रूम पे हम लोग आए हैं, हमारा सामान भी मिक्स हो गया है। तो हम सोच रहे हैं कि उससे पहले फटाफट से देख लें कि किसका कौन सा सामान है, अलग अलग कर देते हैं। उसके बाद हम लोग फूलों की माला के लिए मार्केट दोबारा जाएंगे। और मार्केट इतना दूर भी नहीं है, घर के पास ही है, तो हम लोग दोबारा जाएंगे भी आज। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को हमने क्या क्या लिया है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले स्टार्टिंग करी है जो देली पे लगता है ना हमारे कुमाऊनी में, और आजकल तो सभी लोग इसे चिपकाते हैं अपने देलीज पे। तो हम लोगों ने स्टिकर लिया हुआ है जिसमें कि लक्ष्मी के पैर बने हुए हैं। तो कैसे दिखाना है ऐसे करके, ये देखिए ये इस तरीके का है। और इसके अलावा हमने लिया है ये वंश के लिए एक गुल्लक वाला सिलेंडर, जिसमें कि अपने पैसे जमा करेगा। देखते हैं अगले साल कितने पैसे इसमें जमा हो जाते हैं, तो ये भी हम देखेंगे। हाँ बेटा, वाह। पुची ने भी अपने लिए कार ली हुई है, छोटी सी कार। पुची दिखाना, पुची दिखाओ कार। तो ये कार पुचकू ने अपने लिए ली हुई है। ये हमेशा जब भी मार्केट जाता है ना तो अपने लिए कार जरूर लाता है। और ये देखिए हमने एक यहाँ पे लक्ष्मी का बहुत बड़ा सा फोटो फ्रेम खरीदा हुआ है जो कि बहुत सुंदर लग रहा है। ये देखिए एक ये पोस्टर शिव जी का लिया हुआ है, ये रेखा ने लिया है। और पुची को देखना, पुची को ऐसी जगह मिल जाती है ना तो वो कार चलाना शुरू कर देता है। इस स्टिकर के साथ ही एक और लक्ष्मी जी का पोस्टर लिया हुआ है जिसमें कि पूरे साल का 2023 का जो भी डेज रहेंगे, जो भी हॉलीडेज रहेंगे वो सारे मेंशन है। तो ये लिया हुआ है एक। ये रंगोली कलर्स हैं। आज हमने रंगोली नहीं बनाई, लास्ट ईयर तो हमने इस टाइम तक बना ली थी, लेकिन आज बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला क्योंकि अच्छा मैंने ना यहाँ पे मिट्टी के दिए भी लिए हुए हैं जो कि 1 रुपए का एक दिया है। और 30 दिए मैंने लिए हुए हैं यहाँ पे। और 2 दिए मैंने और लिए उनके साथ, जो कि इस तरह से कलाकारी उन लोगों ने की है। और बहुत सुंदर कलर है, इसका कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है। तो ये मैंने मंदिर के लिए लिया हुआ है स्पेशली, साथ में एक सिस्टर ने भी लिया हुआ है, तो दोनों ने ही सेम दिए लिए हुए हैं और बहुत सुंदर लग रहे हैं। ये तो दुकान से लेने से अच्छा है या किसी बड़ी शॉप से लेने से अच्छा है कि छोटी छोटी ठेली जो आती हैं उन लोगों से भी अगर आप खरीदेंगे तो मुझे लगता है उनकी दिवाली भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हो सकती है। तो प्लीज़ कोशिश कीजिएगा कि हर दिवाली में आप लोग बहुत अच्छे से खरीदें उन लोगों से भी। ये देखिए एक ये हमने रंगोली स्टिकर लिया है कि अगर हम रंगोली नहीं बना पाए तो हम स्टिकर चिपकाएंगे, बट हम पूरी कोशिश करेंगे कि रंगोली हम ज़रूर बनाएं। साथ ही ये लक्ष्मी के पैर जो लगाते हैं पूरे मंदिर से लेके घर के बाहर गेट तक, तो वो भी मैंने भी लिए हुए हैं और सिस्टर ने भी लिए हुए हैं। लेकिन मैंने ज़्यादा इसलिए लिए क्योंकि इस बार हमारी सीढ़ियाँ भी हैं, तो सीढ़ियों से लेके बालकनी से लेके सब जगह लगाना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि क्वान्टिटी ज़्यादा होनी ज़रूरी है। मंदिर के लिए भी हम लोगों ने थोड़ा सा लाइट्स ली हुई है वायर वाली, तो ये मैं भी अपने मंदिर में लगाऊंगी घर जाके आज। तो अब पता नहीं कितना मीटर है, आएगा कि नहीं आएगा देखना पड़ेगा। वैसे आना चाहिए क्योंकि इतना ज़्यादा बड़ा मंदिर नहीं है, लकड़ी का मंदिर है जो कि बिल्कुल वॉल पे लगा हुआ है। तो ये वाला लाइट्स हम लगाने वाले हैं आज घर जाके। और फोटो फ्रेम मेरी सिस्टर ने लिया है अपने मंदिर के लिए क्योंकि वो कह रही थी कि सारी फ़ोटोज़ उसकी ख़राब हो चुकी हैं, तो उसने एक नया फ़ोटो फ्रेम लिया है। दिवाली के लिए अभी मिठाइयाँ नहीं खरीदी है, अभी पटाखे भी नहीं लिए हुए हैं बच्चों के लिए, तो क्योंकि ऑलरेडी इतना लेट हो गया था सामान लेते लेते। तो अभी फिर से हम लोग सोच रहे हैं जाने की, ताकि हम कुछ फूल और अशोक के जो पत्ते होते हैं उनकी माला अपने दरवाज़ों के लिए ला सकें। कहते हैं ना कि अशोक के पत्ते शुभ माने जाते हैं, तो वो ज़रूर लाने चाहिए। वैसे मैं हर दिवाली में क्या करती हूँ ना कि जो ओरिजिनल फूल होते हैं उन्हीं की माला खुद से बना के दरवाज़ों पर लगाती हूँ, लेकिन इस बार थोड़ा हिम्मत से नहीं आ रही थी। तो दोस्तों मार्केट से हम लोग आ चुके हैं, पूरा सामान भी ले लिया है और वापस हम लोग गए थे। मैंने बताया था ना आप लोगों को कि हम अभी और जाएंगे माला वगैरह लेने के लिए, तो माला भी हम ला चुके हैं। मैं दिखाती हूँ आपको। और मैंने फूल वाली माला तो नहीं ली है, ना ही फूल लिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि हमें टाइम भी नहीं मिल पाएगा कल सुबह माला बनाने का। तो हमने सोचा चलो इस बार बनी बनाई जो रेडीमेड होती है वही हम लोग ले लेते हैं। तो इस तरीके की रेडीमेड माला हमने ली हुई है बनी बनाई, और ये बहुत सुंदर लग रही है। मुझे लगता है कि इस साल यूज़ करने के बाद नेक्स्ट ईयर भी ये काम आ जाएगी, तो इसलिए हमने सोचा कि चलो इस बार हम इसी वाली माला को यूज़ कर लेंगे। तो ऑरेंज, वाइट एंड एक रानी कलर में ये लिए हैं, ये है। और साथ में 2 ग्रीन वाली भी ली हैं क्योंकि दरवाजे के बाहर से बहुत सुंदर लगती है ये वाली माला, तो सोचा कि इसे ले लेते हैं, ये अच्छा लगेगा बहुत। इसके अलावा ना पुचकू के लिए थोड़ा सा पटाखे भी लिए हुए हैं, अनार का डिब्बा। वैसे ज़्यादा तो मैं नहीं लाई क्योंकि उससे बहुत डर लगता है पटाखों से, बहुत ज़्यादा। तो मैंने ये बॉक्स लिया हुआ है,
पता नहीं वो क्या करेगा इसका, लेकिन फिर भी ले लिया। जल्दी से दिया बत्ती कर लेती हूँ। दिया बत्ती भी नहीं किया मैंने अभी तक, तो जो दिया मैं अभी लाई हूँ ना उसी में मैं दिया जलाऊंगी अभी। फाइनली मैंने मंदिर भी डेकोरेट कर दिया है, और छोटा सा मंदिर है लेकिन मैंने लड़ियाँ भी लगा दी है आज इसमें, और मुझे तो बहुत सुंदर लग रहा है। यहाँ पे मैंने जो प्रिंटेड रंगोली थी वो भी मैंने चिपका दी है, और साथ ही जो प्रिंटेड फ्रूट्स थे लक्ष्मी के वो भी मैं ऑलरेडी चिपका चुकी हूँ इस टाइम पे। ये रेली पे मैंने प्रिंटेड फ्रूट चिपकाए हैं लक्ष्मी के। ये पुचकू ने चिपकाया है, इसलिए थोड़ा सा टेढ़ा तिरछा कर दिया है, इसलिए इसे बड़ा शौक हो रहा था चिपकाने का। इसने कहा कि मैं भी चिपकाऊंगा, तो मैंने कहा ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दिए भी हमने जला दिए हैं अपने आसपास। एक्चुअली यहाँ पे बाहर बरामदे में लाइट नहीं है, जिसकी वजह से थोड़ा अंधेरा सा फील हो रहा है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि कल मैं एक बल्ब ला के बाहर पे किसी एक्सटेंशन के साथ उसे कनेक्ट कर दूँगी। सामने वाले घर का नज़ारा मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। देखिए कितने अच्छे से डेकोरेट किया हुआ है, और ये मेरे घर की छत है। लग रहा है ना बहुत सुंदर। एक्चुअली दिवाली का जो त्यौहार है ना वो अपने आप में ही बहुत मतलब क्या बताऊँ मैं, बहुत खुशी देने वाला है। मुझे दिवाली से अच्छा कोई और त्यौहार लगता नहीं है। दिवाली मेरा फेवरेट फेस्टिवल है बजाय होली के। होली भी मुझे पसंद है लेकिन इतनी अच्छी नहीं लगती है। मुझे होली पसंद है जब तक हम सूखा टीका लगाते हैं और सूखी से खेलते हैं, बहुत अच्छे से खेलते हैं, वो मुझे बहुत पसंद है। गुजिया बांटना, चिप्स बांटना, एक दूसरे के साथ होली खेलने जाना। लेकिन मुझे इस तरीके जैसे जो गंदी होली लोग खेलते हैं ना, गीली वाली, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन अगर मैं फेस्टिवल्स की बात करूँ तो हाँ, दिवाली ही मेरा बेस्ट एंड फेवरेट फेस्टिवल है, जिसे मैं बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करने की कोशिश करती हूँ। तो इसीलिए मैं सोची थी कि इस बार भी मैं अच्छे से करूँगी, घर जाऊँगी। इस बार मेरा घर जाने का भी प्लान हो रहा था, लेकिन फिर वही तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब मेरे बेटे की भी और मेरी भी कि मेरा प्लान सडन कैंसिल हो गया। और मैंने सोचा कि चलो अभी नहीं जा पाई तो एक दो दिन मैं ट्राई करूँगी घर जाने का, सोचूंगी अगर ठीक हो गए तो। बट दिवाली तो निकल चुकी होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक दिन के लिए घूमने चली जाऊंगी, लेकिन लेट्स सी क्या होता है, अभी कोई प्लान फिक्स नहीं है। रूम के अंदर आ चुकी हूँ मैं, और अब खाना बनाने की बारी आई है। मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या बनाऊँ। मैं इतनी थकी हुई हूँ ना, एक तो तबीयत ठीक नहीं है, ऊपर से थकान, क्योंकि सुबह से भी ठीक तो नहीं थी मैं, लेकिन फिर भी मैं अपने काम पे लगी हुई थी। मैंने सारा घर का सफाई और जो पुराने बर्तन पड़े पुराने रखे हुए थे काफ़ी टाइम से, तो वो धुले हुए नहीं थे। अलमीरा भी साफ़ करी, मतलब सारे काम जो दिवाली में हम लोग साफ़ सफाई स्टार्ट करते हैं वो तो करना ही था। तो वो सब कर रही थी ना, इतनी थकान हो गई थी। और उसके बाद अभी जस्ट मार्केट गई, मार्केट से सामान लाई तो और ज़्यादा थकान फील हो रही है। अब ऐसा लग रहा है कि क्या बनाऊँ, दलिया बनाऊँ या क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा। मुझे कुछ बनाने का ही मन नहीं कर रहा बिल्कुल, लेकिन बनाना तो पड़ेगा ही घर में, क्योंकि 2 मेंबर्स और हैं, उनके लिए तो बनाना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ। अभी थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ उसके बाद ही, क्योंकि मेरी ना सांस फूल रही है। एक्चुअली ना मुझे बचपन में निमोनिया था, जिसकी वजह से अब जब भी सीज़न चेंज होता है ना, मुझे ऐसा ही फीवर और ऐसी कफ़ होता है। और थोड़ा सा कफ़ होने के बाद ही ना मेरे ये जो चेस्ट है दर्द होने लग जाता है बहुत ज़्यादा, पसलियाँ दर्द करने लगती हैं बहुत। क्योंकि वही है ना कि जिसको निमोनिया की शिकायत बचपन में रहती है, उसे कई टाइम तक ये शिकायत चलती रहती है, और वो चीज़ें हैं मेरे साथ। और जब मैं बीमार हो जाती हूँ तो मुझे सांस लेने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लग जाती है। तो थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, उसके बाद ही जो भी सूट करेगा वो ही बनाऊँगी मैं। हाय, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कल रात ना क्या हुआ कि मैं जल्दी से, मैंने जैसे कि आपको बताया था कि मैं खिचड़ी बनाने की सोची, तो मैंने फटाफट से खिचड़ी बनाई, उसके बाद मैं सीधा सोने चली गई। कल मैं जल्दी सो गई थी, मुझे लगा कि जल्दी से सुबह उठूंगी तो फिर और काम कर पाऊंगी, प्लस बॉडी को भी रेस्ट की ज़रूरत लग रही थी, तो बिल्कुल भी मैं रात का सीन शूट नहीं कर पाई। तो अभी मैं कर रही हूँ, और अभी मैं आप रंगोली बनाने जा रही हूँ, क्योंकि रंगोली लोगों ने 2-3 दिन पहले बना ली है, लेकिन मैं आज बना रही हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ हेल्थ। तो अभी मैं जा रही हूँ और फिर दिखाती हूँ आपको मेरी रंगोली। भी कलर्स लेके रेडी हो गया है, तो स्टार्ट करते हैं।
होली तैयार है। नहीं बेबी, नहीं 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 नहीं, पुच्ची पता नहीं कब बिगाड़ दे इसे, बट रेडी है हमारी रंगोली। दिवाली के उपलक्ष्य पे मैंने यहाँ पे पकोड़े और गुलगुले बनाए हुए हैं। ये गढ़वाल का बहुत पॉपुलर क्या बोलते हैं इसे, व्यंजन बोल सकते हैं व्यंजन है, और ये बहुत टेस्टी होता है। तो यही दो चीज़ें मैंने आज बनाई हुई हैं अभी, और शाम को कुछ और मैं तैयारी करने की सोच रही हूँ। फ़िलहाल ये बहुत अच्छे लगेंगे खाने में, है ना। तो फ्रेंड्स, हमने नाश्ता कर लिया है और अभी मैं तैयार हो गई हूँ फिर से, क्योंकि मेरे मामा का जो बेटा है वो भी यहीं रहता है देहरादून में। तो उसने हमको इनवाइट किया बहुत टाइम से कि दिवाली में आप लोग आइएगा सेलिब्रेट करने के लिए, साथ में सेलिब्रेट करेंगे। तो हम सोच रहे हैं कि वहाँ जाके हम लोग आ जाएँ, क्योंकि फिर किसी का बुलाया हुआ उसका अपमान नहीं करना चाहिए। तो हम रेडी इसीलिए हुए हैं ताकि हम जा सकें। तो मैं और पुचकू रेडी हैं बिल्कुल जाने के लिए, और हम दोनों सिस्टर्स जाएंगी, हम दोनों सिस्टर्स के बेटे ही वहाँ पे जाएंगे। तो उनकी फैमिली से भी आप लोगों को मिलाऊंगी बहुत जल्द। तो जाने के लिए हम लोगों ने ना सोचा कि नए कुछ कपड़े पहने। अच्छा, मैं आप लोगों को बता दूँगी जो मैंने पहना हुआ है, ये सूट एक्चुअली मैंने लास्ट ईयर लिया था, लास्ट ईयर की दिवाली में पहनने के, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं इसे लास्ट ईयर नहीं पहन पाई। क्योंकि क्या होता है ना कि मैंने ये त्यौहार से कुछ टाइम पहले लिया था, तो त्यौहार आते आते मैंने इतने कपड़े ले लिए थे कि मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि मैंने कुछ दिवाली के लिए भी लिया हुआ है ऑलरेडी। तो मैं इसे तब नहीं पहन पाई, और उसके बाद जितने भी ओकेशन आए, कभी टाइम नहीं मिला, कभी छुट्टी नहीं मिली, तो नहीं पहन पाई। तो इस बार एकदम मुझे याद आया, परसों जब मैं साड़ियाँ ठीक करी थी अपनी, तो मुझे याद आया कि यार मेरा ये फ्रॉक है, इसको भी पहनना चाहिए, क्योंकि नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा रखे रखे। तो मैंने फटाफट से इसकी फिटिंग करी अभी, और अभी जस्ट ही मैंने इसे पहना हुआ है। यानी कि ले तो ये मैंने पिछले साल लिया था, लेकिन इसका शुभारंभ मैं आज कर रही हूँ। तो ये बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत लाइट कलर में है, रेड कलर के फ्लावर्स में है बने हुए, और कॉलर के साथ ये सूट है। ये बहुत सुंदर है, आप चाहे तो इसे ऑर्डर कर सकते हैं। मैंने ये ऑनलाइन मीशो से ऑर्डर किया था, आप भी मीशो से ऑर्डर कर सकते हैं इसे, ये बहुत सुंदर है। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं निकलना, और उसके बाद आपको मिलते हैं सीधा मामा के बेटे के घर। तो वहाँ का मैं आपसे उनसे मिलाऊंगी, उनकी फैमिली से भी, और वहाँ का व्यू भी आपको दिखाऊंगी। वाह तो बोल दे, तभी तो कह रहा हो, तेरे को दिखा रहा हो। चलो चलो कह रहा हो। चलो वही कैसे लग रहा नो बुची, नो नो नो, ऐसे नहीं करते, गंदी बात। वाओ बहुत सुंदर। चलो ठीक है, कौन दिया? हाँ आटे का दिया होता है ना बेटा। चले तो फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच चुके हैं मेनू वाला के खाजबाज वाला, और यहाँ पे हम वेट कर रहे हैं जो मेरा भाई है उसकी वाइफ का, क्योंकि वो आएगी तभी हम जा पाएंगे, क्योंकि हम कंफ्यूज हो गए कि उसका घर है कहाँ पे। तो वैसे तो लग रहा है कि यहीं पर है उसका घर, इस वाली गली से अंदर है, लेकिन फिर भी थोड़ा कंफ्यूजन। अभी फ़ोन कर दिया है उसे, तो शायद वो आती ही होगी रास्ते में। ये देखिए इन दोनों की शैतानियाँ, ये दोनों के दोनों ना, ये पता नहीं किसी के घर में इस ड्रिल में चढ़ रहे हैं, और इसके तो कपड़ों के इसने ऐसे तैसी मार रखी। देखना जरा से, हम गलत साइड आ चुके हैं, अब वापस जा रहे हैं हम यहाँ से। तो वो पहुँच चुकी होगी, तो हम वहीं पे मिलते हैं। अरे कि हम एक गाड़ी में कैसे जाएंगे, ऐसा करते हैं, इसको ना गाड़ी की डिक्की में बंद कर देते हैं। क्या करें बता अनुष्का? अनुष्का गाड़ी की डिक्की में बंद कर दे तुझे? नहीं कर देते, आजा, चल आजा। कैसे बैठोगे अब? कि मैं इसके साथ पैदल जाता। हाँ तुम दोनों बड़े हो। दो बड़े लोगों को हमने, जो घर के बड़े हैं, इनको हमने पैदल पैदल भेज दिया है, और हम जो मोटे मोटे लोग हैं हम गाड़ी में जा रहे हैं, क्योंकि बड़ों का जाना ठीक है आगे से। ये देखो ये दोनों, घर का बुजुर्ग जो है वो हमारे साथ चल रहा है गाड़ी में। पूछी इधर देखो, राइट राइट, पूछी राइट, पूछी, अबे इधर इधर। तेरे पापा झंडू बाम है ना, यहीं पर तो आए थे हम लोग, बताया भी था हमने। देखो ये दो बड़े लोगों को कैसे चल रहे हैं ना, कितने अच्छे से गाइड कर रहे हैं वैसे। किधर? इधर की तरफ?
बाबा अब किधर मुड़ना है? सीधे? चलो 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 भाई, चलो चलो चलो। और गाड़ी ऐसा लग रहा है जैसे तो तू भाग क्यों नहीं रहा था? तू भी तो हैं? अरे वाह, इस बार तो इधर तक रोड बन गई है, पहले यहाँ पे रोड नहीं थी बिल्कुल। तो मैं गाड़ी से उतर के आप लोगों को दिखाती हूँ यहाँ का नज़ारा। एक्चुअली पहले यहाँ तक ना बिल्कुल रोड नहीं थी। लास्ट ईयर हम आए थे, लास्ट ईयर क्या, अभी मुझे लगता है कुछ टाइम पहले भी हम इस साल भी आए थे। तो यहाँ पे बिल्कुल ना गड्ढे गड्ढे पड़े थे, यहाँ पे बिल्कुल जी कच्ची रोड थी। और अभी देखो पक्की कर दी है ये सब ने, बहुत अच्छा लग रहा है इधर की तरफ। और यहाँ पे लोग ना जो खेत हैं, यहाँ पे लोग यहाँ पे बागवानी भी करते हैं, देखिए। और ये गन्ने के खेत हैं जस्ट सामने, है ना। और ये है घर जहाँ पे हम एंट्री लेने वाले हैं। देखा उसमें से निकाल दिया सब, ठीक है ठीक है ठीक है। गेट बंद कर देती हूँ। चले चलो 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 चलो। अब ये दोनों ना बाहर में ही कॉकरोच को देखने लग गए। हाँ चलो चलो अंदर चलो ना, अंदर। यहाँ ये हम पहुंच गए। ये जय करना पूछे। हाँ जय कर दो। मामी जय बोल मामी जय बोलो। नमस्ते, कैसी है? ये हमारी बुआरी है ये हमारी बुआरी है माहेश्वरी, और ये शायद हमारे लिए खाना बना रही है। हम भी खाना खाने ही आए हैं वैसे, ऐसा लगता है। राजमा बनाइए ना, राजमा। हाँ, ये घर के अंदर पहुँचते ही शैतानी शुरू कर दी है। और इसे पता नहीं कहाँ से ये आर्टिफिशियल हैंड मिल गया है, और ये इसका भी कैप को चढ़ा रहा है। मुझे दिखा यहाँ दिखा मुझे, यहाँ दिखा। तो देखो मोबाइल कितना ज़रूरी हो गया है बच्चों के लिए आजकल की। बड़ों को इतनी नीड नहीं है मोबाइल की जितना कि बच्चों को। तो यहाँ अनुष्का को आप देख लो, अनुष्का फ़ोन को ही देख रही है। माहेश्वरी ने ना यहाँ पे, वैसे वो रेंट पे रहती है, लेकिन उसने ना यहाँ पे खूब सारा मतलब सब्जी और ये सब बोया भी रहता है। तो हम वही देखने जा रहे हैं कि उसने कहाँ कहाँ पे क्या बोया है। कुची और अनुष्का और वंशु हमें दिखाने के लिए ले चल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं उनके खेतों को आज। चलो 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 चलो। हाँ हाँ, धूप तो हो रही है यहाँ पे, बहुत अच्छा है यार इधर। चलो 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 चलो। क्या है वहाँ, क्या है? अच्छा पप्पी है उधर। पपी पपी नीनू कर रहा है। देखो पीछे देख लो, लोग देख रहे हैं। हाँ तो देखना तो। ये दोनों जा रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। वहीं जा रहे हैं ना हम, कहीं ऐसा नहीं कि हम कहीं और ही जा रहे हैं। यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है। और ये पप्पी भी आ गया है इन लोगों ने उसे इतना परेशान किया कि वो आ गया, उठ गया इनके पीछे। तो मैंने देखा वेलैंड को पूरा पसंद लगा वो। छी नहीं, कोई नहीं चलो 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 चलो। कुत्ता आजा, कुत्तू नाम है इसका। ए पानी 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 है आगे, पानी है आगे। हाँ आराम से चलना। देखो जरा इन बच्चों की हरकतें। हम इन्हें बोल रहे हैं कि हमें खेत देखने जाना है, और ये हमें ना कहीं और ले आई घुमाने के लिए। अब देखो जरा, अब चल रहे हैं जहाँ पे एक्चुअल वाले खेत है इन लोगों के। बहुत शैतान होते हैं ना वाकई इन लोगों ने। खेत थोड़ा मुझे लग रहा है बहुत दूर है, तो चलो बाद में चल लेंगे देखने के लिए। अभी धूप भी बहुत हो रही है, और बच्चे वैसे भी बहुत शैतानी कर रहे हैं, भाग रहे हैं उधर। कहीं गिर गए ना तो चोट वोट लग जाएगी इन लोगों को। तो सोचो वहाँ पर चलते हैं, फिर बाद में देख लेंगे। हम लोग निकल रहे हैं अब यहाँ से, और सीधे घर की तरफ जाएंगे। शाम भी काफ़ी हो गई है, 5 बजने वाला है आई थिंक। और घर की चाबियाँ भी हमारे पास ही है, इसलिए हम सोच रहे हैं कि निकल जाते हैं। तो बाय बाय बाय। तुम लोग आना परसों, ठीक है? ठीक है, परसों को आना, ठीक है? चलो ठीक है दोस्तों, अब निकलते हैं यहाँ से। गाड़ी हमारी रेडी है। फाइनली हम लोग वापस पहुँच चुके हैं, और हम लोगों ने लंच भी वहीं कर लिया था। जब मैं उस समय वीडियो नहीं शूट कर पाई क्योंकि बच्चे थे, 3 बच्चे, तो
लड़ रहे थे आपस में कि पहले मुझे चाहिए, जिसकी वजह से थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हो रहा था। तो मुझे लगा कि चलो अभी नहीं बनाती हूँ। और आते समय भी क्या हुआ ना अभी कि पूची सो गया गाड़ी में, क्योंकि उसका सोने का टाइम था तो वो सो गया। तो उसे मैं पकड़ी थी, तो दो लोग बैठे थे गाड़ी में आगे से, वैसे ही कंजस्टेड हो रही थी जगह, तो नहीं मैं वीडियो शूट कर पाई। तो सोचा कि घर पहुँच के आप लोगों को वीडियो में बना दूँ कि हम लोग सेफली पहुँच चुके हैं घर पर। और अब हम थोड़ा चाय बनाएंगे। और इतनी थकान लग चुकी है ना इस टाइम पे कि समझ में नहीं आ रहा है कि सोएं कि नहीं सोएं, क्योंकि थकान तो ऐसी है कि सोने जैसी हो रही है। बट चलिए अभी सोएंगे नहीं, क्योंकि ये टाइम नहीं है सोने का। इस टाइम पे गलत टाइम हो रहा है। अगर अभी सो गए तो फिर रात में हम उठे रह जाएंगे, इसलिए अभी हम नहीं सोते हैं। थोड़ा सा हम लोग सब्जियां लेके आए हैं वहाँ से, तो वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि हम क्या क्या लेके आए। तो ये कुछ बागवानी उसने करी होगी ना, बैंगन मिर्च विर्च लगाई हुई है, पर्पल बैंगन और ये ग्रीन बैंगन। तो ये उसने हमें थोड़ा थोड़ा दिए हैं कि आज की सब्जी बन जाएगी। और वाकई आज की तो सब्जी हो ही जाएगी। तो ये जो दाल है ना, ये गढ़वाल में बहुत फेमस दाल है, रहस बोलते हैं इसको। क्लियर नहीं दिख रहा होगा आपको, ब्लर हो रही है फोटो, क्लीन करने की कोशिश करती हूँ। तो ये है रहस की दाल, जो कि गढ़वाल में बहुत फेमस होती है। इसको राजमा में मिला के बनाई जाती है ये दाल, और बहुत टेस्टी होती है। ठंड में तो खासकर लोग इसे बहुत खाते हैं। इवन गढ़वाल में जब भी शादी होती है ना, तो ये वाली दाल तो ज़रूर बनती है, ज़रूर। और ये देखिए स्वीट्स, ये भी रेखा ने अभी गिफ्ट किया है हम लोगों को। और पुच्ची को तो हो रही थी कि मैं कब स्टार्ट करूँ, तो पुच्ची ने स्टार्ट भी कर दिया है। हमारे गढ़वाल में शुरू में जब मैं छोटी थी बहुत ज़्यादा, तब मैं घर जाती थी ना, तो जैसे शादियां और या कुछ और ओकेशन हो गया वहाँ पे, जैसे मुंडन हो गया या कुछ हो गया, तो वहाँ पे लोग ये जो रहस की दाल है इसे राजमा के साथ मिक्स करके यही बनती थी वहाँ पे। पूरा भोज जो होता है ना, वो यही बनता था। वो तो अब इतनी सारी दालें और मार्केट बहुत ईजिली मतलब गाँवों तक पहुँच रहा है। गाँव में जाके आप लोग बहुत अच्छे से अच्छा चीज़ें पहुँचा सकते हो। आजकल ऑनलाइन मार्केटिंग इतनी ज़्यादा हो गई है, तो रोड गांव में पहुंच गई है, तो जिसकी वजह से चीज़ों का आना जाना बहुत सुविधाएं हो गई है। तो इस वजह से आजकल जो अरहर है, मलका है या और भी दालें हैं, वो गाँव तक बहुत इजीली पहुंच जाती है। लेकिन उस टाइम की मैं बात करूं तो उस टाइम पे ना सिर्फ ये दालें ही गाँव में होती थी। और क्या होता था ना कि अगर सपोज मैं हूँ एक परिवार और एक परिवार कोई दूसरे लोग हैं, तो अगर मेरे परिवार में शादी है तो मुझे ये दालें बनवानी है, मुझे दालों की कमी पड़ रही है, तो मैं दूसरे लोगों से भी लेके इकट्ठा करूंगी दाल को, और ये वादा करूंगी कि जब तुम्हारे घर में भी ऐसा कोई ओकेशन होगा तो मैं इतने दालें आपको वापस करूंगी सेम। तो ये बहुत अच्छा जो आदान प्रदान वाला सिस्टम है, पहले से ही बहुत अच्छा था। मुझे बहुत अच्छा भी लगता था, वहाँ पे अपनत्व की भावना भी आती थी। लेकिन आजकल के टाइम में तो सब हर चीज़ के लिए पैसा अगर आप फेंकते हो तो तुरंत आपको चीज़ें भी मिल जाती हैं, है ना। तो ऐसा नहीं देखने को मिलता है। लेकिन उस टाइम की ये चीज़ें बहुत बहुत फैमिलियर लगती थी, जो कि मुझे आज भी बहुत अच्छे से याद है। अच्छा, मैं बोल रही थी कि वहाँ जाके आपको मिलाऊंगी उनकी फैमिली से, लेकिन फैमिली में सिर्फ हस्बैंड वाइफ और बच्ची हैं। तो उसकी वाइफ से और बच्ची से मैं आपको ऑलरेडी मिला चुकी हूँ, लेकिन हाँ भाई से नहीं मिला पाई, क्योंकि वो आज भी ड्यूटी गया था, उसकी छुट्टी नहीं थी। तो शायद वो लोग परसों भैया दूज वाले दिन हमारे वहाँ पे विजिट करेंगे, तो तब मैं आप लोगों को उनसे मिलाऊंगी। तो फिलहाल तो वो दोनों से ही मिला पाई मैं, उसके लिए क्या कह सकती हूँ आपको, बट हाँ ज़रूर मिलाऊंगी उससे परसों आपको। ये देखिए, दुनिया आज दिवाली मनाने वाली है और मेरे बेटे ने आज होली मना ली है। वो जो कलर्स है ना बाहर, उसमें मैंने कुछ होली वाला कलर भी ऐड किया था, उससे बहुत अच्छी रंगोली बनती है। तो मेरे बेटे ने वो पूरा रंगोली जो सुबह बनाई थी मैंने, वो बिगाड़ दी है, और पूरे कपड़े भी गंदे कर दिए उसने। और देखो लाइट बंद कर, लाइट खोलो। शाम की 6 बज चुके हैं और रेखा भी अपने घर जा चुकी है, क्योंकि दिया बत्ती का टाइम हो गया है। तो उसने कहा कि वो घर जा रही है अपने। वो मुझे भी कह रही थी कि आजा, क्योंकि उसने भी रंगोली बनाई है, वो दिखाने के लिए बोल रही थी। लेकिन वही है ना कि अगर मैं जाती तो मेरा बेटा तो ख़राब कर देता, क्योंकि यहाँ की रंगोली तो ऑलरेडी वो बिगाड़ चुका है। तो मैं सोच रही हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं एक चक्कर चली जाऊँगी थोड़ी देर पे देखने के लिए, ऐसी हवा में। लेकिन ऐसे प्रॉपर जाऊँगी ना तो मेरा बेटा सीरियसली बिगाड़ के आ जाएगा, और फिर ये मार भी खाएगा उसकी। तो मैं भी जल्दी से दिया बत्ती कर लेती हूँ, क्योंकि बाहर भी जलाने दिए, तो फटाफट से कर लेते हैं। और दिवाली में यही चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। तो लेट्स स्टार्ट इट। वाह,
पुच्ची ने रंगोली तो बिगाड़ दी है, बट मैंने फिर भी यहाँ पे एक दिया जला दिया है। नहीं, नो, ये दिए जला दिए। बाबा बाबा पुच्ची, जल्दी है जल्दी है। ये पुच्ची वाह। पुच्ची को पटाखों से बहुत ज्यादा डर लगता है, फुलझड़ी भी नहीं पकड़ता है वो। अच्छा कुछ नहीं हो रहा है, देखिए ये वहाँ जा, वाह वाह वाह, हाथ में लगा उसमें, ओए हाथ जलेगा। हे पुच्ची, 12 को आ जाओ आ जाओ, पुच्ची पुच्ची कम, पुच्ची ये बच्ची, ऐसे करो, ऐसे ऐसे ऐसे, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ये वेरी गुड। अब मजा आ रहा है? बच्ची मजा आ रहा है? मजा आ गया। अब जलाएंगे। अब अचानक से कुछ चीज में जोश आ गया पटाखे फोड़ने का। उससे पहले बहुत डर लग रहा था उसे, लेकिन अभी वो फ्री फील कर रहा है। देखो 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 देखो, ये कल पुच्ची को पटाखे फोड़ने से इतना डर लग रहा था, लेकिन आज वो बिल्कुल भी नहीं डर रहा है। ये देखिए, आज तो वो बहुत मजे में है और मजे से पटाखे फोड़ रहा है, और वो भी घर के अंदर ही। हाँ दिखाओ 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 दिखाओ, ये ये वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मजा आ रहा पुच्ची? पुच्ची वाह वाह। दोस्तों दिवाली भी हम लोगों ने सेलिब्रेट कर ली है, पटाखे भी फोड़ लिए हैं। आज पुच्चू का जो डर था वो भी दूर हो गया है। तो यहीं पे मैं अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपको कुछ लगता है कि जैसे कुछ कमी रह गई है, कुछ भी चीज़ें आपको लगती है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करूँ। टेक केयर, बाय बाय।